नमस्कार। वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो मैं आपके लिए मंथली वाइज लेकर आता हूँ। और इस वीडियो के साथ मैं पूरा अपना बैकलॉग ख़त्म कर रहा हूँ, यानी कि जो भी बचे हुए वीडियोस थे बिहार स्पेसिफिक करंट का, वो सारा कुछ इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप सभी को अब करना क्या है कि प्लेलिस्ट में जाइए और जनवरी से लेकर अभी तक का पूरा करंट अफेयर्स देख लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये वीडियो लगभग ऑलमोस्ट आप समझिए 30 टू 45 मिनट का होता है। आप आराम से इसको देख पाएंगे। तो आइए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI, हाउ मैनी एलिगेटर्स प्रेजेंट इन द गंडक रिवर। तो गंडक रिवर में कितने आपको एलिगेटर्स अभी प्रेजेंट में अवेलेबल हैं वहाँ पे, ये रिपोर्ट एक आई है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, इसके अकॉर्डिंग। तो आपको पता होगा गंडक रिवर जो है वो बिहार में और यूपी में भी ये बहती है। ठीक है, बेसिकली ये नेपाल से आती है। और यहाँ पे एलिगेटर्स पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे तो हम हिंदी में घड़ियाल या मगरमच्छ बोल देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। जैसे एलिगेटर्स की अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका ये कुछ इस तरह का होता है। ये इसका जो आगे का पोर्शन, ठीक है, जो आगे इसका जो मुंह होता है, माउथ, वो कुछ इस तरह का होगा। और वहीं पे अगर आप बात करें, एक क्रोकोडाइल्स बोलते हैं, ठीक है, मगरमच्छ, तो इसका जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा ये नुकीला टाइप का होगा। ठीक है, ये एलिगेटर जो होता है वो ऐसे ब्लंट होता है, ये बिल्कुल ऐसे ब्लंट लगेगा, लेकिन ये पूरा शार्प टाइप का, ये इसका ये जबड़ा ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एलिगेटर्स की। तो ये मालूम चला है कि गंडक रिवर में 217 एलिगेटर्स हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ये मात्र 284 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में यहाँ पे गंडक में मिलता है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर इसी को 2014 में देखें तो मात्र इस गंडक में 30 एलिगेटर्स ही थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा एलिगेटर्स किस नदी में हैं? तो ये आपको मिलेंगे चंबल रिवर में। चंबल रिवर आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश में है। यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है और यमुना नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो नेक्स्ट है, अंडर विच कैंपेन बिहार गवर्नमेंट हैज़ रैन अ मिशन टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो बिहार सरकार ने किस अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेहत सुधारने के लिए मिशन चलाया है? तो ये कौन सा मिशन है? ये मिशन है मिशन परिवर्तन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑब्वियसली ये हॉस्पिटलों की जो फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करी जाएगी और जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यहाँ पे 8 पॉइंट्स रखा गया है कि इस 8 पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे सुधार लाना है। नेक्स्ट आते हैं, विच मैस्कोट्स ऑफ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL हैव बीन अवॉर्डेड विद नेशनल अवार्ड्स। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का एक मैस्कोट्स है। ठीक है, शुभंकर उसका बनाया गया था ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये किस इनिशिएटिव का, किस मैस्कोट्स के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया है? और ये बेसिकली नेशनल अवार्ड्स नॉर्मली हम बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन नाम है इस नेशनल अवार्ड का वो है एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया, PR एंड कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन अवार्ड 2022। लेकिन इतने बड़े आपको एग्ज़ाम में देगा नहीं, आपको सीधा सीधा नेशनल अवार्ड्स लिखेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मैस्कोट है, यह है बिजली दीदी और वोल्टेज भैया। ये दो मैस्कोट्स बनाई थी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने। तो इन्हें ही अवार्ड, ये नेशनल अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदानी ग्रुप थ्रू अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड विल सेट अप अ सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट अदानी ग्रुप सेटअप करेगी, तो ये कहाँ पे, नवादा में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ये होगा 6 मिलियन टन्स पर 6 मिलियन टन्स पर एनम इसका कैपेसिटी होगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करी जाएगी ₹1400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। बेड़ा जो है इसने अलॉट कर दिए हैं ज़मीन, लैंड, करीबन 70 एकड़ ऑफ लैंड नवादा में अलॉट किया गया है। इससे कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन होगा वो 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अगर ये यूनिट सेटअप हो जाती है तो। अब नवादा में ही क्यों, क्योंकि नवादा में करने से, नवादा क्योंकि झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, तो झारखंड को भी इस इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट होगा और साथ में बिहार को भी, सॉरी, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का बेनिफिट दोनों को ही यहाँ पे मिलने वाला है। बेड़ा क्या है, तो बेड़ा है, देखिए, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और ये यहाँ पे कोई किसी को इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है तो इसकी परमिशन लेनी होती है, और यही यहाँ पे अलॉट करता है कि कितने ज़मीन आपको मिलेगी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, विच बिहारी IAS ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एडवाइज़र टू तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KC राव। तो जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उनके चीफ एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट किया गया है। किन्हें, सोमेश कुमार को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सोमेश कुमार जो हैं बिहार के सहरसा से बिलोंग करते हैं, और इनको जो है तेलंगाना में कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया है। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर का यहाँ पे रैंक दिया गया है। और सोमेश कुमार जो हैं ये IPS थे 1989 बैच के, और इनका कैडर क्या था, आंध्र प्रदेश कैडर से ये IPS ऑफिसर थे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ लॉन्च्ड बेफिक्र ऐप। तो बिहार के किस विभाग ने बेफिक्र ऐप लॉन्च किया है, तो ये है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बिहार का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बेफिक्र ऐप लॉन्च करी है। क्यों, ताकि जो फ्लड हैं या इरिगेशन है, इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे मिल सके ऑफिसर्स को जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं उन ऑफिसर्स को। ठीक है, और ये जो बेफिक्र है इसका भी फुल फॉर्म है। ठीक है, जैसे बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रेस्पॉन्स। तो बेफिक्र का ये फुल फॉर्म है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली लॉन्च्ड बाल श्रवण योजना ऑफ बिहार गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बाल श्रवण योजना, श्रवण मतलब कि सुनना, ठीक है, लिसनिंग। तो ये रिलेटेड किस चीज़ से है, तो लिसनिंग प्रॉब्लम से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बाल श्रवण योजना के तहत आखिर बिहार सरकार करेगी क्या, तो यहाँ पे सभी ज़िलों में ये स्क्रीनिंग किया जाएगा कि कहाँ पे वीकर सेक्शन के बच्चे हैं जो जिन्हें मतलब कि सुनने में प्रॉब्लम है, जिन्हें कान की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको सरकार अपने खर्चे पे
कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कराएगी। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, ठीक है। और इस योजना के लिए, बाल श्रवण योजना के लिए बिहार सरकार ने एक फाउंडेशन है मेहरोत्रा फाउंडेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन की है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट, which has become the first municipal corporation in the country to use CBDC यानी ई-रूपी। CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यूज़ करने वाला पूरे देश भर का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा है? तो ये है पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन है ये सीबीडीसी यूज़ करने वाला, तो पहला इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो ये पहला इंश्योरेंस कंपनी है सीबीडीसी, इस करेंसी को, डिजिटल करेंसी को यूज़ करने वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे बनेगा, फर्स्ट मेट्रो कौन सा है? देश भर का पहला मेट्रो कौन सा है जिसने सीबीडीसी यूज़ करी है? तो ये आपका मिल जाएगा कोची मेट्रो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है कि सीबीडीसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कब लॉन्च करी? तो 23 मई 2023 को, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर कौन है प्रेजेंट टाइम में? सीता साहू, ठीक है, क्योंकि वो भी प्रेजेंट थी। फिर अगर बात करें म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन हैं? तो अनिमेश कुमार। और रीजनल डायरेक्टर, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का रीजनल डायरेक्टर भी इस टाइम प्रेजेंट थे और वो थे संजीव दयाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, विच स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन? लोएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन का मतलब है कि लोगों तक इंटरनेट की पहुंच, ठीक है। भारत में इंटरनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे कम है? तो देखिए, हमें लगता है कि बिहार में बहुत ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन है, लेकिन पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो भी बिहार में सबसे कम है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मात्र बिहार की जनसंख्या का 32% लोग ही इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी में हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन कहाँ पे है? तो एक छोटा सा राज्य है गोवा। 70% लोग यहाँ के जो हैं वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। और ये जो रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है, किसने रिलीज़ करी है? तो कंतर एंड IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार करी है। और इसमें ये भी कहा गया है कि 2022 में पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो 52% इंडियंस जो हैं उन्होंने इंटरनेट को एक्सेस किया था एक महीने में, ठीक है। कम से कम एक महीने में 52% लोगों ने इंटरनेट एक्सेस किया था। और ये जो 52% कितना हो जाता है? 75.9 करोड़ लोग, ठीक है। ये इस रिपोर्ट से एक बात और सामने आती है कि
जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे पूरे देश भर में अगर देखा है तो 39.9 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूजर्स हैं। ठीक है, वहीं अगर अर्बन में देखें, शहरी क्षेत्रों में देखें तो ये सिर्फ 36 करोड़ लोग ही यूज़ करते हैं। तो अभी भी भारत में, अगर पूरे भारत भर में देखा जाए तो गांव में ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, एक्चुअली गांव में थोड़ा सा ज़्यादा फ्री लोग भी हैं, तो उस हिसाब से भी होता होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप फॉर द सिटीजन टू गेट वेदर फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन। तो वेदर फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन, मौसम की जानकारी के लिए किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है ये सिटीज़न के लिए? यह है मौसम बिहार। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने एक बिहार मौसम सेवा केंद्र भी लॉन्च किया था। सॉरी, लॉन्च नहीं, एक्चुअली इनॉग्रेट किया था। ठीक है, केंद्र, एक सेंटर इनॉग्रेशन हुआ था। तो आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विथ विच मेडल बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द 92nd स्कोच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में एक समिट हुआ, 92nd स्कोच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम, इसमें बिहार को किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किस चीज़ के लिए बिहार को गोल्ड प्राप्त हुआ है? तो बिहार को गोल्ड अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बेस्ट एक्सिक्यूशन किया गया है चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम का। ठीक है, बिहार में एक चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया था, जिसके तहत जहाँ भी चाइल्ड लेबर हो रही थी उसको पता करके चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सिस्टम को गोल्ड अवार्ड दिया गया है बिहार सरकार की ये इस इनिशिएटिव को। ठीक है, सिल्वर अवार्ड मिला है आरटीडी को। आरटीडी यानी कि रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के लिए। बेसिकली ये मिशन स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलप करके उसको रिक्रूट किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जा रहा था, उसको डिप्लॉय किया जा रहा था। इसके लिए बिहार को सिल्वर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और इस अवार्ड को लिया किसने है? तो बिहार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं लेबर डिपार्टमेंट के और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के। क्या नाम है उनका? अरविंद कुमार चौधरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विथ विच में चलिए नेक्स्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स IMII 2021-22, इसको रिलीज़ किया गया 2023 में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार? तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन करने के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये रैंकिंग दिया जा रहा है। तो इसमें बिहार जो है ऑब्वियसली लास्ट रैंक पे है, 26 रैंक पे है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्कोर क्या रहा बिहार का? 21.32 आउट ऑफ 100। कितना? 21.32 रहा स्कोर। और इसमें मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कौन रहा? मोस्ट इनोवेटिव स्टेट, बिहार तो सबसे लास्ट रहा इनोवेशन में, तो ये रहा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका टॉप रहा और इसका स्कोर क्या था? 33.41। तो ये भी याद रखिएगा। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? सेकंड पोजीशन पे था तेलंगाना
अगर सेकंड लास्ट अगर देखें तो हमारा पड़ोसी राज्य, लास्ट में तो बिहार था, और सेकंड लास्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो रहा हमारा पड़ोसी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच इंस्टीट्यूट फॉर द सेकंड बी हब टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द स्टेट। तो स्टेट में स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम लाने के लिए ये दूसरा बी हब शुरू किया है बिहार ने, किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर? तो ये है आईआईटी पटना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ये सेकंड बी हब जो है वो पटना के फ्रेज़र रोड में बना है, और दूसरा ये पहला जो था, पहला भी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया था, और इसी साल फरवरी 2023 में ही पहला बी हब भी था स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो मौर्या लोक में, पटना में ही। बेसिकली हमारे राज्य में स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ चाय की ही दुकान है। ये आप कहें ग्रेजुएट चाय वाली, या फिर MBA चाय वाला, या MBBS चाय वाली, ऐसे इसी तरह से अभी स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ चाय ही हमारे राज्य में भी बिक रहा है। तो इसी को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कि स्टार्टअप के और भी तरीके हैं, और भी बिजनेस हैं जिससे स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। ये एक इकोसिस्टम डेवलप की जाएगी बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बिहार ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द लॉर्ड मेयर ऑफ परमाटा सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है जिसका नाम है परमाटा सिटी, ठीक है। यहाँ पे मेयर के तौर पर सेलेक्ट किया गया है एक बिहार ओरिजिन पर्सन। ये बिहार ओरिजिन पर्सन है कौन? यह है समीर पांडे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ये ऐसा करने वाले फर्स्ट इंडियन भी हैं, ये मेयर बनने वाले ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब यहाँ की जो परमाटा काउंसिल है सिडनी का, उसने इन्हें सेलेक्ट किया है, क्योंकि परमाटा जो सिटी है, ये जो शहर है परमाटा ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ की पॉपुलेशन है करीबन 2.5 लाख, और इन 2.5 लाख में से 11% जो हैं वो इंडियंस हैं। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि पॉपुलेशन इंडियंस का है, तो इंडियंस ने इन्हें बनने पे ही वो वोटिंग वगैरह हुई होगी। इन्हें कब सेलेक्ट किया गया है? 22 मई 2023 को। नेक्स्ट आते हैं। विच बिहारी हैज़ बीन सेलेक्टेड अमंग 20 यंगस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम। तो हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए उन 20 युवाओं में सेलेक्ट किया गया है। कौन से ऐसे बिहारी हैं? गौतम कुमार। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गौतम कुमार मसौड़ी से बिलोंग करते हैं, और ये जो लीडरशिप प्रोग्राम है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड BSPCB। तो ये कौन है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट ओन द 3rd रैंक in the 4th National Water Award 2022 in the category of Best State। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स यानी कि वाटर के कंजर्वेशन के लिए कौन सा राज्य, कौन सी इंडस्ट्री, या बहुत सारे कैटेगरी में ये लाए गए हैं कि वो कितना अच्छा काम कर रही है कि वाटर को वहाँ पे कंजर्व कर रही है, इसके बेसिस पे ये रैंकिंग दिया जा रहा है। तो ये 4था एडिशन है इस बार का, 4थी बार ये नेशनल वाटर अवार्ड्स लाया गया है। तो इसमें इस बार बिहार को 3रा रैंक दिया गया, ठीक है। कौन? बिहार। तो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि जॉइंटली आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों को जॉइंटली 3rd रैंक
मिला है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थर्ड मिला है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा है? तो फर्स्ट में है मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखिए कैटेगरी दिया गया है बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में। तो फर्स्ट पे मध्य प्रदेश जो है वाटर को कंजर्व करने में अच्छा काम किया है पिछली बार, यानी कि थर्ड नेशनल वाटर में यूपी ने अच्छा काम किया था। फर्स्ट पे यूपी था, इस बार फर्स्ट पे एमपी है। सेकंड पोजीशन में जो वाटर कंजर्वेशन के लिए अच्छा काम किया है वो है उड़ीसा, ठीक है। और थर्ड पे तो आपको हमने बता दिया, आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों जॉइंटली ही थर्ड रैंकिंग पे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे कैटेगरी हमने जैसे बताया आपको, तो ये बेस्ट स्टेट में हमने बताया। एक है बेस्ट इंडस्ट्री। कौन सी भारत में ऐसी इंडस्ट्री बेस्ट रही जिसने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपने इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो बेस्ट इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है बिहार का ही एक इंडस्ट्री, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन ये आपको कहाँ पर मिलेगा? बेगूसराय में। बेगूसराय में ही ये बरौनी शहर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बरौनी थर्मल पावर स्टेशन काफ़ी फेमस है, तो ये आपको याद रखना है कि ये बेस्ट इंडस्ट्री के कैटेगरी में भी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देन आज का आखिरी सवाल, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2022-21? 2021 हेल्थ इंडेक्स रिलीज़ किया गया, जो कि 2023 में रिलीज़ किया गया है। इसमें बिहार की रैंकिंग क्या रही? तो इसकी रैंकिंग रही 19th। लार्ज स्टेट कैटेगरी भी यहाँ पे याद रखिएगा, लार्ज स्टेट की कैटेगरी में ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। टॉप किसने किया हेल्थ इंडेक्स में? इस हेल्थ इंडेक्स में केरला ने ही टॉप किया है, ठीक है। ये इधर, अच्छा, ये लार्ज स्टेट की कैटेगरी हमने बताया। स्मॉल स्टेट में किसने टॉप किया है? त्रिपुरा ने, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में किसने टॉप किया है? तो लक्षद्वीप ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। और आपने अब तक बीपीएससी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको पीडीएफ और बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल का दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।